हेलो दोस्तों। नमस्कार। आज हम सीखते हैं पैन कार्ड अप्लाई करना। पैन कार्ड कैसे अप्लाई करें? फर्म, प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं सबसे पहले पैन कार्ड की वेबसाइट पर। यहाँ पे सबसे पहले एनएसडीएल को आप लॉगिन करोगे। एनएसडीएल पे यहाँ पे आ रहा है ऊपर में सबसे पहले लिंक ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आपको ऑनलाइन जाने के लिए लिंक मिलेगा। अभी हमारा सिस्टम थोड़ा स्लो है, तो यहाँ से आप देख रहे होंगे टैब पर, तो सबसे पहले होम दिखाई दे रहा है, रीप्रिंट ऑन पैन कार्ड दिखाई दे रहा है, डाउनलोड ई पैन। यदि आपके आधार से मोबाइल नंबर लिंक है तो आप उससे अपना ई पैन भी डाउनलोड कर सकते हो। और यदि आपका जानना है कि आधार कार्ड और पैन लिंक है तो आप यहाँ से स्टेटस ले सकते हो। चलते हैं सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई पैन कार्ड। सबसे पहले हम आज बात करेंगे ऑनलाइन न्यू पैन। न्यू पैन में आप सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कैटेगरी, कंपनी की कैटेगरी या फर्म की कैटेगरी जो भी है आपके पास, इंडिविजुअल। यहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन का पैन कार्ड अप्लाई करते हैं। इंडिविजुअल जैसे कोई आदमी है उसका पैन कार्ड अप्लाई करते हैं। इसमें एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कोई इसमें एसोसिएशन बना रहे हो आप या यूनिटी बना रहे हो तो उसमें पैन कार्ड अप्लाई होते हैं। कोई इंडिविजुअल बॉडी, जैसे कोई भी फैमिली में एक मेंबर होता है जो मुख्य कर्ता का रूप होता है, उसके नाम से अगर कोई आप बॉडी बनाना चाहते हो तो उसके लिए पैन कार्ड अप्लाई करते हैं। दूसरा है हमारा ट्रस्ट, कोई ट्रस्ट बना रहे हो, जैसे अभी तुम्हारा साइन बोर्ड ट्रस्ट है, तुम्हारा रामकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट है, और तुम्हारा उसके बाद चलते हैं दूसरे पार्ट पे, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। यदि कोई लिमिटेड लाइबिलिटी वाली पार्टनरशिप बना रहे हैं तो उसके लिए। फिर बात करते हैं फर्म, कोई फर्म रजिस्टर्ड कर रहे हैं, पार्टनरशिप हो गई तो पार्टनरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। यहाँ पे फिर आता है गवर्नमेंट, यदि आप कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल हो तो उसके लिए पैन कार्ड अप्लाई करते हैं। फिर आते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी हिंदू में मुख्यकर्ता के रूप में ही कोई मतलब मुख्यकर्ता ही पैन कार्ड को अप्लाई करता है कि मैं इसमें मुख्यकर्ता हूँ, उसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई ऐसा गवर्नमेंट जो पर्सन है जो जुडिशियल में आता है वो अपने लिए, लोकल अथॉरिटी, तो इसके लिए। सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं एक इंडिविजुअल पर्सन की पैन कार्ड की। इंडिविजुअल पर्सन का पैन कार्ड में सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं श्री, टाइटल में जो आता है श्रीमती कुमारी, यानी जिसका भी पैन कार्ड बना रहे हैं। तो हम श्री राम का पैन कार्ड बना रहे हैं, राम सिंह, श्री राम सिंह के नाम से पैन कार्ड बना रहे हैं। तो राम सिंह यहाँ पे नहीं, राम सिंह, राम नहीं आएगा, राम एक फर्स्ट जो नेम है उसमें आएगा, और सिंह लास्ट नेम में आएगा। सिंह ऑलवेज लास्ट नेम में। यदि किसी पर्सन का नाम यहाँ पे राम है, अकेला राम, तो वही हमारा लास्ट नेम होगा, सरनेम होगा, और फर्स्ट नेम और मिडिल नेम तीनों का एक ही होगा, राम। अब सेकंड पॉइंट है राम हमारा फर्स्ट नेम। उसके बाद यहाँ पे राम की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। राम की डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1998। राम की डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1998। राम की ईमेल आईडी है, यहाँ पे कैपिटल लेटर्स में आएगी, ram98@gmail.com। सॉरी, gmail.com। यहाँ पे मोबाइल नंबर
98 72 28 42 63। यहाँ पे मोबाइल नंबर आ गया जो आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। हमारे मोबाइल नंबर के 10 अंक हो गए। तो इसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं बाय सबमिटिंग द डेटा टू अस अंडर एंड यूजिंग आवर प्रोटीन गवर्नमेंट 10 वेबसाइट। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे चलते हैं। यहाँ पे कैप्चा फिट करेंगे। कैप्चा फिट करने के बाद हम इसको सबमिट करते हैं। इसे हमने कैप्चा फिट कर दिया, उसके बाद सबमिट करेंगे। तो ये कह रहा है कि ईमेल आईडी हमारी सही नहीं है। यहाँ सॉरी जी, हमारा ईमेल आईडी में हमारा स्पेस आ गया था, इस वजह से हमारी ईमेल आईडी गलत हो गई थी। ठीक है जी, अभी हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस वाली मेल आईडी पे एक मेल जाएगा जिसमें आपका टोकन नंबर जनरेट होगा। टोकन नंबर जनरेट होने के बाद आपका ये टोकन नंबर जनरेट हो चुका है। यहाँ से हम चलते हैं आगे। अभी यहाँ से जैसे हमने ये प्रोसेस किया तो ये आगे हमें बताएगा कि उसका पूरा डेटा फिल करो। यहाँ पे आपके पास जो राम का आधार कार्ड है उसके लास्ट 4 डिजिट आ जाएंगे। राम के आधार कार्ड के 4 लास्ट डिजिट आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको पैन कार्ड फिजिकली चाहिए तो आपको फीस पे करनी पड़ेगी। अगर आपको फिजिकली पैन कार्ड नहीं चाहिए तो फीस नो एप्लीकेबल आ जाएगी, जो 138 फीस होती है फिजिकली पैन कार्ड लेने के लिए, जो उस पर एप्लीकेबल हो जाएगी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे ये पूछा है आई हेयर बाय एग्री डेट माई फोटोग्राफ एज अवेलेबल इन आधार शैल बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड। यदि आपको अपने पैन कार्ड पर आधार कार्ड का फोटो चाहिए तो आप इसको यस करोगे, अन्यथा नो करोगे। उसके बाद आप नाम किसके बेस पे चाहते हो, तो आपको जो नाम है अपना यहाँ पे एच पर आधार लिख देना चाहिए। एच पर आधार नाम लिख दोगे। फिर उसके बाद सेम वही जो फर्स्ट टाइप आपने डाला था, टाइटल मिस्री, लास्ट नेम आपका सिंह और फर्स्ट नेम आपका राम। उसके बाद आपको पैन कार्ड पर क्या नाम चाहिए, आपको पैन कार्ड पर क्या नाम प्रिंट में चाहिए तो आपको यहाँ पे अपना पूरा नाम लिख देना है। उसके बाद आपके डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, आप उसके बाद आपका मेल जेंडर जो है मेल पूछेगा, आपसे जेंडर पूछेगा। फिर आपका अगर कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो आप उसको फिलअप कर देंगे। यहाँ पे हैव यू एवर बीन नाउ बाय एनी अदर नेम, यदि आप कोई नया अलग नाम चाहते हैं तो वो लिखेंगे यहाँ पे, तो नहीं। तो उसके बाद वेदर इज मदर सिंगल पेरेंट एंड यू विश टू अप्लाई फॉर पैन फर्निशिंग नेम ऑफ योर मदर ओनली। यदि आप ये कहते हो कि मेरी माता एक सिंगल पेरेंट हैं और मैं ओनली माता का नाम स्पेस करना चाहता हूँ पैन कार्ड पे, तो आप डलवा सकते हो। फिर उसके बाद फादर नेम आएगा आपके। फादर नेम में सेम फादर का जो सरनेम होगा वो हमारा लास्ट नेम एंड सरनेम होगा। सरनेम जैसे शर्मा, बढ़ाई को धीमान बोलते हैं, और कोठारी या फिर अन्य सिंह। उसके बाद आता है माता का नाम, ये ऑप्शनल है, आप रखना चाहते हो रख सकते हो, नहीं तो नहीं रख सकते। फिर उसके बाद आता है पेरेंट नेम टू बी प्रिंटेड ऑन पैन कार्ड, यदि आप किसका नाम चाहते हो, पिता का नाम चाहते हो या माता का नाम चाहते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है पॉइंट कॉन्टैक्ट एंड अदर डिटेल्स। इसमें आपको बताना होगा कि आप किस पर्पज से पैन कार्ड बनवाना चाहते हो। सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपकी, सैलरी है, यदि सैलरी है तो सैलरी क्लिक करेंगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन है तो बिजनेस को, और इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन को क्लिक करेंगे। यदि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को क्लिक करेंगे। यदि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है तो अदर सोर्सेस में करेंगे। कैपिटल गेन्स है तो कैपिटल गेन्स के लिए करेंगे। नो इनकम है तो नो इनकम को क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया सैलरी,
सैलरी के लिए ये यहाँ पे कोई भी ओपन नहीं करेगा। अभी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं बिज़नेस। यदि हम बिज़नेस के लिए बना रहे हैं, तो बिज़नेस के लिए पहले आर्किटेक्चर आएगा, बिल्डर्स एंड डेवलपर आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट अकाउंटेंसी आएगा, सिनेमा हॉल्स एंड अदर थिएटर्स आएँगे, कंपनी सेक्रेटरी आएँगे, इंजीनियरिंग आएँगे, फ़िल्म, टीवी एंड सच अदर एंटरटेनमेंट आएँगे, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स आएँगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगा, इंश्योरेंस एंड एजेंसी आएगी, इंटीरियर डेकोरेशन आएगा, लीगल पार्टिसिपेंट सॉलिटेयर सॉलिटेयर आएंगे, मेडिकल प्रोफेशन बिजनेस आएगा, मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड सेल्स ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स आएंगे, और ऑपरेशन इसको बीच में सेव करते रहना है। यहाँ पे फिर आएगा आपका ओनरशिप और हॉर्स और शोकेस। उसके बाद आएगा परफॉर्मिंग आर्ट एंड यात्रा। उसके बाद आएगा प्लेइंग टैक्सेस, लॉरीज, ट्रक्स, इनमें से किसी भी को भी आप चेक करते हो तो, और टेक्निकल कंसल्टेंसी। बट अगर यहीं पे हम किसी कंपनी, फर्म या किसी का भी कर रहे होते तो यहाँ पे हम अदर्स को सिलेक्ट करते, जैसे कि हम अभी इंडिविजुअल के केस में अदर्स को सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद आपका रेजिडेंशियल एड्रेस जो भी है, रेजिडेंशियल एड्रेस में आपका सबसे पहले हाउस नंबर आएगा, फिर उसके बाद प्रीमाइसेस, बिल्डिंग, विलेज जो भी है आपका वो आएगा, फिर उसके बाद आपका रोड, मतलब किस एरिया में, किस लोकेशन पे आपका है रोड, कौन सा मतलब पास में है, पोस्ट ऑफिस है, जो भी है मार्क। उसके बाद एरिया लोकेलिटी, आप किस तालुका में आते हैं, सब डिवीजन में आते हैं, फिर आपकी सिटी आ जाएगी, फिर आपका कंट्री का नेम इंडिया आ जाएगा। उसके बाद आपका यूनिटी, किस स्टेट में रहते हो आप, आपका पिन कोड, और चिप कोड में कुछ नहीं आएगा। उसके बाद यदि कोई आपका ऑफिस है, आप ऑफिस में काम करते हो तो वहाँ पे मंगाना चाहते हो तो वो आएगा, आपका ऑफिस का नंबर, आपकी बिल्डिंग का नाम, आपका रोड स्टेट, उसके बाद एरिया लोकेलिटी, उसके बाद आपका सिटी, आपकी इंडिया और स्टेट और पिन कोड। और इसमें आप मोबाइल नंबर ध्यान रखें कि अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालें जो आपका पैन कार्ड के साथ लिंक है, वही डालें, क्योंकि जब आपके पास आएगा तो आपको कॉल भी आएगी, जो 10 टू 20 डेज़ के अंदर आपको डिलीवर हो जाता है। टेलीफ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडीज़ आपकी ये करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद ये कह रहा है कि अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, यदि आपका कोई एसएससी है तो उसको यस करें, अन्यथा नहीं करें। तो उसके बाद यहाँ पे नो करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। उसके बाद आपका एरिया कोड और आपका एओ टाइप और आपकी रेंज और आपका एओ नंबर और आपका पिन कोड, यदि आपके पास इसमें से प्रोवाइड पिन कोड एज ए मेंशन इन आधार, जो आपका आधार कार्ड पे पिन है, जैसे ये यहाँ पे पिन कोड डाल दिया मैंने एक एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे मैं अपने आप को करूँगा इंडियन, मैं इंडियन हूँ, ठीक है। ये मैं एग्जांपल के तौर पे उत्तराखंड का निकालना चाहता हूँ। उत्तराखंड में मुझे सिटी यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी, वार्ड, एओ नंबर वगैरह के लिए, और यहाँ पे बताना होगा। तो ये यहाँ पे हमारा, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे जो इसमें आता है। यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ये कोड फेस हो जाएगा, हमारा कोड फेस हो जाएगा यहाँ पे, और हमें यहाँ पे ये फिलअप होके आ जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे ये आधार कार्ड का प्रूफ मांगेगा, या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा जो आपके पास हो प्रूफ करने के लिए, कि आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करता हो, एड्रेस प्रूफ करता हो, आधार कार्ड। यदि आप इसे आधार कार्ड से वेरीफाई कर देते हैं तो ये आपका तब भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आई वी हैव में राम सिंह आ जाएगा, या फिर कंपनी होगी तो कंपनी आ जाएगी। यहाँ पे आपका हिमसेल्फ यानी स्वयं रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है, या फिर कोई आपका लॉयर है, सीए है, या जो भी है वो इसको बना रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे आप जहाँ से अप्लाई कर रहे हो वो आ जाएगी और आज की डेट आ जाएगी। फिर इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद ये आपको लेके जाएगा आपके पेमेंट पोर्टल पे। पेमेंट पोर्टल में ये आपकी नेट बैंकिंग से पेमेंट लेता है, वॉलेट से पेमेंट लेता है, आपका पेटीएम से पेमेंट लेता है, आपके यूपीआई मतलब जितने भी आपके पोर्टल है, गूगल पे, फ़ोन पे, यूपीआई,
बाकी और भी जितने इसके ऐप है उनसे पेमेंट लेता है। तो आप उनसे किसी के माध्यम से पेमेंट करेंगे और इसके साथ फिर ये आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने का ऑप्शन देगा। तो जैसे ही इसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी मेल आईडी पे 1 घंटे के अंदर इसमें पैन कार्ड जनरेट होकर आपके ईमेल पर पहुंच जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे उसका लिंक आ जाएगा। तो ये ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई करने का तरीका है। ठीक है दोस्तों, ओके, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।